वो कृष्ण वाली वीडियो दिखा दूंगा सबको, जिसका भी ये देखो भाई, मैं कुछ मत पूछो आप, कृष्ण से पूछो जो भी पूछना है। यही है मेरा जवाब। नाटक बना के रख दिया है। वो गुरु वाला भी जवाब वही हिंदी आई होगा, कृष्ण ने बढ़िया सा कोई ऐसा फिट वाला ना शब्द तो कृष्ण के परफेक्ट होते हैं, मतलब ऐसे ढूंढ ढूंढ के ऐसे उसको डालता है ना, मतलब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलते चलते डमर चल लाइए, नशेड़ी हो गया, इसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है। तो भाई कैसे कैसे सही है ना, ये कितना खतरनाक तामसिक वर्ल्ड है ना, इसमें मेरे जैसा ही तो भगवान हो सकता है यार। मतलब ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए तुमको क्या लगेगा कि राम ऐसे लोगों के साथ डील कर सकते हैं? कुछ भी फेक न्यूज जो फैला दे तुम्हारे बारे में, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये तो कुछ छोड़ के चला गया है। भाई मैं सोच रहा हूँ, मैं तो कम चला गया यार, मतलब आत्मा चलेगी क्या छोड़ के? कैसे कैसे लोग होते हैं यार ये साधु संत हो, इतने मतलब इतने ओपनली झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, और ये सब ये क्या है? ये तो कपटी बिहेवियर है ना पूरा का पूरा। मतलब यम नियम ही नहीं है तो आगे कहाँ बढ़ेगी तुम्हारी साधना बिना यम नियम के? चलत डमर चलत घर धज धज धर धर धावे रा ना 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 रा ना 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 ना। मतलब ये सारे लोग, मेरे पास वीडियो थी ना इनकी पूरी, ये तो ऐसे पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते थे यार लोग। कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में जब दूसरा वक्त आता तो तब कुछ भी बोल देते हैं। मतलब तुम्हारी लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा झूठ बोलने की वजह से इनकंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से तुम्हारी मेमोरी इतनी ज़्यादा क्षीण होती है, क्योंकि तुमको उस चेतना को इतना ज़्यादा डिवीजन में रखना पड़ता है फिर, कि उसको ऐसे बोला था मैंने, इसको ऐसे बोला था, इसको ऐसे बोला था। तो वो कितना ज़्यादा मेमोरी लोड होगा, कितना ज़्यादा प्रोसेसिंग लोड होगा उसके ऊपर। ये बोलते हैं एंग्जाइटी हो रही है, ये सब हो रहा है, होगा ही ना भाई। तुम्हारा बिहेवियर देखो संसार के अंदर जीने का, हर चीज़ को तुम क्लेवर बनने की कोशिश करते हो, कनिंग बनने की कोशिश करते हो, झूठ बोलते हो, कुछ भी मैनिपुलेट करते हो। जब तुम्हारे सारे के सारे बोलने के तरीके ही इंसान के ऊपर बेस हो रहे हैं कि इसको ये बोलूँगा, इसको इस सवाल का जवाब ये दूंगा, इसको इस सवाल का जवाब ये दूंगा, इसको इस सवाल का जवाब ये दूंगा, तुम्हारा एक जवाब है ही नहीं सारी प्रकृति के लिए, तो तुमको क्या है, कितना ज़्यादा डिवीजन में हो गया तुम्हारा माइंड। मतलब बेसिकली तुम उतनी ज़्यादा आइडेंटिटीज क्रिएट कर रहे हो अपनी खुद की, कि इसके रिलेशन में मैं ये हूँ, इसके रिलेशन में मैं ये हूँ, इसके रिलेशन में मैं ये हूँ। और कितनी अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएट करोगे, उतना उसको मैनेज करना भी तो मुश्किल होगा। एक ही आइडेंटिटी रखो ना कि हाँ मैं तो यही हूँ, सबके रिलेशन में मैं तो सेम ही रहूँगा। मैं तो माँ बाप के सवाल का जवाब देने के लिए था मेरे को, क्योंकि मेरे को वो ऐसे लगा ना कि ये एक्चुअली में ये ऑनेस्टी है, ये बहुत बड़ा लेवल पे मैनिपुलेट किया गया है ये इस वाली चीज़ के तरीके से ना। कभी भी जो सत्य की खोज में जाते हैं, जैसे वो सदगुरु के आश्रम का भी केस हुआ था ना, उस क्योंकि मैंने तो उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ था पहले वो जो 2 मार्च जिसका वो केस इतना फेमस हुआ था, जब मैं वहाँ पर आश्रम में था वॉलेंटियर, तो वो फिल्म का काम कर रहे थे, तो मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था पूरा।
तो मुझे उनकी पूरी कहानी बताते कि क्या क्या हुआ था उनके साथ। मतलब भाई कोई मान लो कि एक बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान, उसको समझ में आया कि हाँ भाई ये चीज़ें कम इम्पोर्टेंट है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो उस रास्ते पे चलना चाहे तो भी कहीं ना कहीं लाइक माँ बाप के पास वीटो पावर है। ये कौन सा रूल है, मतलब ये क्या है, मतलब फिर तो स्लेव बना दो ना उनको फिर। हाँ कि भाई बच्चा पैदा होना मतलब कि एक स्लेव मिलना तुमको। मतलब कोर्ट भी इन सब चीज़ों का एंटरटेन कर रहे हैं, और मतलब क्या क्या है ये, मतलब कौन सा रैशनल है इसके अंदर, कौन सा लॉजिक है, मतलब भाई अडल्ट को कोई भी उसकी लाइफ को जैसे जीना हो उसको जीने का हक है ना। मतलब क्या तुमने ऐसे ही एक वही एक रोबोट पैदा किया था कि हाँ 70 साल तक अब हमारे साथ सेवा देने के लिए हो गया, मतलब ये क्या होता है, ये क्या बकवास है मतलब दुनिया में। अभी तो ऐसे ही होता ना गया, बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे का सहारा भगवान होगा ना, बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम होता है। अब लोग इतने मोह में पड़े हुए हैं कि अब उनको बुढ़ापे में उसी गृहस्थ में पड़े पड़े रहना, पोते पोती देख लिए, अब ये देख लिया वो देख लिया, उस मोह को छोड़ना ही नहीं है, मतलब उस माया को जो उसमें ही और जियो, और चाहिए उनको, और चाहिए।